कहते हैं हर गांव की कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहां लोग कदम रखने से भी डरते हैं। और धनपुर गांव की वही जगह है, काली हवेली, जहां रात के सन्नाटे में किसी औरत की चीखें गूंजती हैं और टूटी खिड़कियों से झांकती हैं खून से भरी आंखें। लोग कहते हैं जिसने भी वहां कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उस हवेली में आज भी बसती है चांदनी बाई की आत्मा, जो अपने साथ हर उस इंसान की रूह ले जाती है जो उसके घर में आने की हिम्मत करता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वही श्रापित कहानी, काली हवेली का श्राप। एक ऐसी कहानी जो सुनकर शायद आप रात को सो न सके। हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल शैलेंद्र आइकॉन पर स्वागत है। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात करेंगे ऐसी कहानी के बारे में जिसे आपने कभी सुना ही नहीं होगा। काली हवेली का श्राप। पुराने रास्ते का रहस्य। गांव धनपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। रात में हवेली की टूटी खिड़कियों से अजीब रोशनी झलकती थी और दूर से किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी। लोग कहते वो चांदनी बाई की आत्मा है जो आज भी इंसाफ मांगती है। 4 दोस्तों की गलती। एक दिन कॉलेज के 4 दोस्त रवि, नेहा, सूरज और आकाश गांव घूमने आए। उन्हें गांव वालों की बातें सुनकर मजाक आया। नेहा बोली, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो हवेली चलते हैं। रवि हंसते हुए बोला, हाँ देखते हैं कौन सी चांदनी बाई है। शाम ढल चुकी थी। चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, झंग खाए कुंडे की कर्कश आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। हवेली के अंदर अंदर सब कुछ जर्जर था। दीवारों पर जली मोमबत्तियों के निशान और हवा में सड़ी गली खुशबू। एक टूटी हुई झूलती कुर्सी अपने आप हिल रही थी। सूरज ने हंसते हुए कहा, वाह स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं। नेहा ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। एक औरत लाल साड़ी में, आंखों में गुस्सा और पीछे लिखा था चांदनी बाई 1899। अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और तस्वीर में वह औरत मुस्कुराने लगी। नेहा डर कर पीछे हटी। गाइस, तस्वीर हिल रही है। सन्नाटे में चीख, तभी ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आहट आई। कौन है वहां? रवि चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस भारी कदमों की ठक 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 आवाज। आकाश ने धीरे से कहा, चलो देखते हैं। जैसे ही सीढ़ियां चढ़े, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कमरे में एक दर्पण था, पुराना, धूल से भरा। रवि ने झाड़ा, पर उसमें उसका चेहरा नहीं दिखा, बल्कि एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी उसके पीछे। रवि ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो औरत अब उसके ठीक पास खड़ी थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था। हवेली का सच चारों भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरों की दीवारों से चीखें आने लगी। नेहा रोने लगी, हमें बाहर निकालो प्लीज। अचानक दीवार पर उभरे अक्षर, तुम सब मेरे घर में क्यों आए? आकाश डरते हुए बोला, हमें माफ कर दो। तभी हवा का तेज झोंका आया और नेहा गायब हो गई। बाकी तीनों ने देखा, नेहा की परछाई दीवार पर थी, लेकिन शरीर नहीं। वो हवेली की तस्वीर का हिस्सा बन चुकी थी। अंतिम रात रवि और सूरज किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर भागे, लेकिन पीछे से वही औरत चीखी, काली हवेली का श्राप कभी नहीं टूटेगा। अगली सुबह गांव वालों ने सड़क किनारे 2 लाशें देखी, एक रवि की, एक सूरज की। दोनों की आंखें खुली थीं और चेहरों पर वही डर जमा हुआ था। आकाश को पुलिस ने पागलखाने में भर्ती किया। वो रोज एक ही बात दोहराता, नेहा आईने के अंदर फंसी है, वो वापस आएगी। अंत या शुरुआत? कहते हैं आज भी काली हवेली में रात के 12 बजे कोई औरत झूमती है। वो आईने में से निकलकर बाहर आती है और जिसने भी उसकी तस्वीर देखी वो धीरे धीरे उसी हवेली का हिस्सा बन जाता है। तस्वीर अब गांव के मंदिर में रखी है, पर हर अमावस्या की रात उसमें 4 परछाइयां दिखती हैं और एक अधूरी मुस्कान। कभी कभी कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने होते, और काली हवेली का वो दरवाजा आज भी उसी रात पर अटका हुआ है। कहते हैं जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा वो या तो मर गया या फिर
किसी तस्वीर का हिस्सा बन गया। क्या ये कहानी सच थी या बस एक किस्सा? शायद जवाब उस हवेली में ही छुपा है जहां आज भी चांदनी बाई की परछाई हर आईने में झिलमिलाती है। अगर आप कभी धनपुर के रास्ते से गुजरे और किसी टूटी खिड़की से लाल साड़ी दिखे तो आंखें बंद कर लेना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें देख रही हो